इसको देख लेते हैं, इस क्लास के बाद देख लेते हैं। व्हाट इज द हु इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ यूएस कांग्रेस? नैन्सी एलओसी। पेलोसी। अच्छा, नैन्सी पेलोसी। और ऊपर वाले का जमैका डॉलर है। और नैन्सी पेलोसी जो है वो 57 स्पीकर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, जो कि लोअर हाउस है अमेरिका का। और ये 2007 में बनी थी। उसके बाद ये सेनेट की चेयरमैन भी रह चुकी है। नहीं सॉरी, हाउस की रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट की नहीं रही। उसके बाद विच टीम वन द क्रिकेट एशिया कप 2012? इंडिया। पाकिस्तान ने 2 दफा टूर्नामेंट जीता है, 2002 में और 2012 में। और इस 2012 में रनर अप टीम कौन सी थी? बांग्लादेश। और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पर था? बांग्लादेश में हुआ था ये टूर्नामेंट। और ये टूर्नामेंट बांग्लादेश में हुआ था। और सबसे ज्यादा एशिया कप विनर टीम कौन सी है? इंडिया, भारत। उसके बाद बच्चे आपका अगला आ जाता है, इसको छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। अस्ताना न्यू प्रेसिडेंट डेविड मालपास है ना? डेविड मालपास। अब बेटा ये तो आपको पता चल गया होगा, मुझे ये बताएं डेविड मालपास का ताल्लुक कहां से है? बड़े तो हो गए, अब इतने बड़े नहीं हुए आप लोग। आप लोगों को क्या लगता था मैं सीधा सीधा सवाल पूछ लूंगा जो दूंगा। डेविड मालपास कहां से हैं? अपने घर से। चिली से। ये जो बच्चा है ना जो बोला अपने घर से, ये बाकी क्लासेस में भी यही बच्चा शिद्दत पसंदी करता है। बच्चे कहां से डेविड मालपास? उस दिन में मैंने आपको बताया था। चिली से। ही इज फ्रॉम यूएसए बेटा, यूएसए से डेविड मालपास। अभी जो है ना अभी सही है। अच्छा, ये जो नकोजी कोंजो इवाला, ये अभी कौन है, कौन सी पोस्ट पे है? ये वाली सी ऑप्शन वाली निकोजो कोंजी इवाला, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो चेयरमैन है। और ये दुनिया की पहली खातून चेयरमैन है और अफ्रीका से पहली चेयरमैन है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान? आस्ताना। नूर सुल्तान, whose old name was Astana. टीचर आपने वर्ल्ड बैंक का बताया ना, ये निगोजी वर्ल्ड बैंक, ये सेम चीज बता रहा है? नहीं, अलग चीज है। वर्ल्ड बैंक अलग चीज है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज है। नहीं, वर्ल्ड बैंक का कौन है फिर? डेविड मालपास भी बताया ना मैं आपको, डेविड मालपास जो है वो वर्ल्ड बैंक का है। जुआन मैनुअल सैंटोस, ये कौन सी चीज है? प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। और अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? इसको याद करने का ना आप एक तरीका लिख लें, धक्के मार। ड्यूक मार्कस, ठीक है ना? तो उसको धक्के मार याद कर लें कि कोलंबिया का जो सदर है वो धक्के मारता है। क्या इंग्लिश में? मार्कस, ड्यूक मार्कस, इवान ड्यूक मार्कस का नाम है। और ये सैंटोस और पता नहीं चीटोस, ये क्या चीज होती है। हु इज मोहम्मद यूसुफ अल मगारिफ, ये क्या चीज थी? सूडान। प्रेसिडेंट ऑफ जनरल नेशनल। ऑप्शन कौन सी होगी? बी। ऑप्शन बी नहीं होगी? जी कह रही हूँ सर, जी कह रही हूँ। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ जीएनसी। उसके बाद आपका आ गया जी, दिस इज द सी इज बर्थ प्लेस ऑफ सेवरल एंशिएंट सिविलाइजेशन सच एज Minoans of Crete, the Mycenaean civilization of the Peloponnese, Athens and Sparta. Black Sea. एजियन सी, ये सारी की सारी सिविलाइजेशन एजियन सी ग्रीस के पास ही है ना। तो आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि ग्रीस का जिक्र हुआ है, स्पार्टा का जिक्र हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इधर ही होगा। तो एजियन सी जो है वो इसका आंसर है।
अब यहाँ से बच्चों की बर्बादी का वक्त शुरू होता है। Occurring on May 22, 1960, in which country was the most powerful earthquake ever recorded? चिली 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 में चिली। चिली का कैपिटल कौन सा है? 9.5 चिली का कैपिटल कौन सा है? सैंटियागो सैंटियागो। सैंटियागो और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी? 9.5 9.5 इसको बोला जाता है, और ये कौन से एरिया में आता है? इसको वेल्डिविया अर्थक्वेक भी बोलते हैं। वेल्डिविया। उसके बाद there are 3 types of rocks into which category limestone fall? सेंडिमेंट्री Sedimentary rocks। और मार्बल कौन सी रॉक में आता है? मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक में आता है। और इग्नियस में कौन सा आता है? ग्रेनाइट वेरी गुड। हाउ क्विकली डू टेक्टोनिक प्लेट मूव्स? 1 to 2 सेंटीमीटर ईच ईयर। ओके बेटा 100 से 200 सेंटीमीटर मूव करेंगी ना तो तबाही मचा देंगी। हम घूम जाएंगे 102 सेंटीमीटर 1 to 2 सेंटीमीटर each year. Shakil Afridi, who helped CIA to 33 track years. Osama bin Laden, sentenced to jail for how many years? 33 यस 33 years. और इसको कब गिरफ्तार किया गया था? 2012 2012 में। और इमरान खान ने 2019 में कहा था कि हम शकील अफरीदी को रिलीज कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इसको रिलीज किया जाए। और इसको किसके बदले में? आसिया आसिया बीबी। पर और वो ये क्यों करेंगे बस अफरीदी और आसिया बीबी? शकील नहीं अफरीदी करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है उनके लिए, जिसके पास अमेरिका की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। पाकिस्तान यही तो अच्छा काम करता है। पाकिस्तान ना अपने जिन बंदों को ब्लैकमेल करना, तो हमारे पास पैसा तो है नहीं, तो हम उनकी प्रॉक्सीज को पकड़ के अपने पास रख लेते हैं, खाना छाना खिलाते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने हमारा काम ना किया तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। इसलिए वो फिर हमारी बातें मानते, चाहे फिर अमेरिका हो चाहे तालिबान हो, सब हम सबको इसी तरीके से काबू करते हैं कि उनके बंदे पकड़ लेते हैं। मॉन्ट ब्लांक इज कंट्रोवर्शियल बिटवीन 2 countries, France and Italy France and Italy. और which of the following countries won the World Cup football held in South Africa? ब्राजील नहीं, ब्राजील तो सेमीफाइनल में हार गया था 6-1 से। फिर स्पेन है सर। फिर स्पेन जर्मनी। जर्मनी अनुराधपुरा मैसेकर वास, यकीन कर लें मैंने पैदा होने के बाद कभी ये नाम नहीं सुना था। अनुराधपुरा मैसेकर was carried out by Tamil Tigers, but which was ethnic group targeted? Sinhalese. सिन्हालीज। श्रीलंका की नेशनल लैंग्वेज भी सिन्हाली है, ठीक है। The bombing of Pan Am Flight 103 in 1988 left so many people. कितने लोग मरे थे? 270 270 11 सिविलियन और बाकी ऑन बोर्ड थे ऑन बोर्ड थे 270। और ये जर्मनी से फ्रैंकफर्ट से जहाज उड़ा था और इसने जो है वो कहाँ जाना था? यूके में डेट्रॉइट जाना था। न्यूयॉर्क थी उसकी फाइनल डेस्टिनेशन। न्यूयॉर्क के बाद इसने डेट्रॉइट इसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी। अच्छा बच्चे, डेट्रॉइट किस वजह से मशहूर है? अमेरिका का डेट्रॉइट किस वजह से मशहूर है? डेट्रॉइट इस वजह से मशहूर है कि वहां पर जो है वो बेहतरीन कार्स बनती हैं। दुनिया में बेहतरीन कार सेंटर है। जर्मनी में एक है, एक अमेरिका में डेट्रॉइट के अंदर है। इकोल पॉलिटेक्निक मैसेकर occurred on 1989 in which university is located? मॉन्ट्रियल। और ये खवातीन के खिलाफ हुआ था। यस सर। उसके बाद 1993 Bombay bombings were a series of terrorist attacks at different locations in Mumbai, India. Which of the following places not targeted that day? अब ये सवाल पूछने वाला है। शहर एयरपोर्ट पर नहीं हुआ था। इसका नहीं, इसको आप ना इसको कर लें, इसको खुद सर्च पढ़िएगा और पढ़ के देखिएगा, इतना टाइम नहीं है, इसकी लोकेशन बता दें।
इसको आपने पढ़ना है कि कहां पर हुआ था, ठीक है, लोकेशन देखनी है कौन कौन सी लोकेशन पे अटैक हुआ था। एंटी फासिस्ट रेजिस्टेंस ग्रुप फर्स्ट इज अ टेरर ग्रुप बेस्ड इन व्हाट कंट्री? जर्मनी। नो। अच्छा सॉरी, फ्रांस। एंटी फैशिस्ट। अच्छा क्या कह रही हैं आप? फ्रांस में है। स्कॉटलैंड, फ्रांस। ये फ्रांस है कि स्पेन है? फ्रांस। तो चलिए स्पेन है। एक मिनट, सर स्पेन है। स्पेन है ना इसका आंसर? जी। उसके बाद the group was responsible for kidnapping 16 foreign tourists in अबियान यमन दिसंबर। कौन सा ग्रुप है? अदन अबियान इस्लामिक आर्मी। हाफिज मोहम्मद सईद फाउंडेड डैश इन अफगानिस्तान यूनाइटेड। तैयबा। इंडियन काउंसिल एक्ट जस्ट enlarged the membership of the Central Legislative Assembly। कब हुआ था? इंडियन लेजिस्लेटिव एक्ट 1892 में ही आया था ना, 99 में आया था ना, 87 में, 95 में। तो 1892 इज द राइट आंसर। इसमें जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाई गई। द कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय रैमसे मैकडॉनल्ड। रहमान मैकडॉनल्ड बी। गांधी started सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट The enactment of Rowlatt Act. Rowlatt Act। नदवतुल उलमा was established in which year? जी बच्चे बताएं कब हुई थी नदवतुल उलमा? 1894, 18 94, कोई और बच्चा? 89 में सर। 1894 ठीक है। 1894 ही है ना? जी जी। Which of the following events was not associated with the year 1920? ये बड़ा आसान है, चोरा चोरी इंसिडेंट, ये 1922 में हुआ था। चोरी चोरा पता नहीं क्या है ये। इंसिडेंट है क्या सर? इस इंसिडेंट में ये हुआ था कि कुछ लोगों ने जो है ना एक थाने को, जो खिलाफत मूवमेंट के सपोर्टर थे, उन्होंने थाने को कैप्चर किया और थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जल के मर गए थे। इसी के बाद गांधी ने जो है वो खिलाफत मूवमेंट से अलग इख्तियार कर ली थी। 29 बहुत मुश्किल सवाल है ये वाला। Where was the session of Muslim League held when Pakistan demand was made? कहां पर हुई थी वो सेशन, कहां पर हुआ था बेटा? लाहौर में हुआ था। उसके बाद बताया था। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17th May। 17th May। Who is the तिहोमीर और इस्कोविक? नाम बोलते हुए भी जुबान को कलाबाजी लग जाती क्रोएशिया। स्लोवेनिया। है। क्रोएशिया के जो है वो है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। और करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है क्रोएशिया के? एंड्रे टाइप कुछ है शायद। एंड्रेज प्लैंकेट। आप इसको कहते हैं कि अंदर प्लंग से याद कर लें इसको, कि क्रोएशिया वाले कमरे के अंदर प्लंग रखते हैं, ठीक है? बाकी सारे मोहल्ले में रखते हैं, ये कमरे में रखते हैं। ठीक हो गया। तो इनका प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंड्रेज प्लैंकोविक। और इसको आप यही कह लेंगे क्रोएशिया अंदर प्लंग। और वो कोलंबिया का क्या था? धक्के मार, डॉग मार्केस। और इनकी प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इनका प्रेसिडेंट जोरान मिलानोविक।
मतलब इनका प्रेसिडेंट जो है वो बहुत जोर से मिलता है। वो जोरान क्या हो गया, मिलानोविक हो गया। किसका इनका प्राइम मिनिस्टर प्लंग, अंदर प्लंग रखता है, और इनका सदर जो है वो जोरों से मिलता है, जोरान मिलानकोविक। ठीक है, जोरान मिलानकोविक फाइल में लिखा हुआ है, मैंने मेंशन किया हुआ इसके अंदर। ठीक है, क्रोएशिया का कैपिटल कौन सा है? ज़ेग्रेब। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। इंक्लूडिंग पोर्ट सिटीज सच एज वेनिस which separate Italian peninsula and Balkan peninsula. एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी उधर ही उस साइड पर ही आता है ना। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो एड्रियाटिक सी आपको इटली के साथ नजर आएगा। द गल्फ ऑफ अकबा, लेकिन सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है ना, ये बहुत इयोनियन सी भी तो उधर ही है। हाँ जी, नहीं ये आप स्ट्रेट के हिसाब से देखें ना, ये जो बल्कन पेनिनसुला के दरमियान में, इटालियन पेनिनसुला के दरमियान में आता है, आयोनियन उधर नहीं आता। गल्फ ऑफ अकबा इज कनेक्टेड टू रेड सी, द गल्फ बॉर्डर्स। अब ये गल्फ ऑफ अकबा जो है वो किस किस कंट्री को मिलाता है? इसका जरा ओपन कर लेते हैं मैप। और सिनाई पेनिनसुला को मिलाते हैं, सऊदी अरेबिया और सिनाई पेनिनसुला को। सऊदी अरेबिया और सिनाई पेनिनसुला, एक मिनट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी तो गल्फ ऑफ अकबा उसकी है ना, इसके ऊपर कंट्रोल सऊदी अरब का ही है। ये आ रहा है कि कौन कौन से कंट्रीज के साथ ये मिल रही है। गल्फ, इजिप्ट के साथ ये सिनाई पेनिनसुला हो गया, ये अपना, ये आपका इसराइल हो गया, जॉर्डन हो गया और सऊदी अरेबिया हो गया। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? इसका कोई क्लू बना लें। जैसी कर ले इसको, जैसी, वो कहते नहीं जैसी करनी वैसी भरनी। जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और इसराइल, जैसी करनी अकबा में भरनी। चले, आपका आ जाता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बच्चे? इसराइल, जॉर्डन, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया। ए ऑप्शन ए चलिए, चाड इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन, नहीं, सी ऑप्शन। अफ्रीका। ओहो, ऑप्शन ऊपर वाले का सी है। दोनों में, दोनों ही सेम ऑप्शन है ना? नो A और सर, C। ऊपर साउथ सर ऊपर हाँ, साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका लिखा हुआ है। बी, सी ऑप्शन है का लिखा हुआ जी। अच्छा जी, चार्ट का बताएं। अफ्रीका। अफ्रीका। अफ्रीका में होगा। अफ्रीका। और अभी चार्ट से जो है ना नया सेक्रेटरी जनरल भी आएगा ओआईसी का, उसका नाम क्या है? इब्राहिम हाशिम ताहा। हुसैन इब्राहिम ताहा। ये नया जो है वो बनेगा ओआईसी का चेयरमैन। ताहा ऐसे लिखते हैं ना? यस सर। जी सर। उसके बाद रशिया ऑब्जर्व इट्स इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर ऑन 12 जून। उसके बाद द डेडलीस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी अर्थक्वेक अकर्ड ऑन व्हाट कॉन्टिनेंट? एग्जामिनर को एक ही सवाल मिला है, उसको दो दो तरीके से पूछ लेता है। अब चिली कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिका में आता है। साउथ अमेरिका में। Who is the current prime minister of Russia? तो रशिया के प्रेसिडेंट का नाम तो व्लादिमीर पुतिन है, यस। और प्राइम मिनिस्टर कौन है उनका? उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। मिकाइल। ठीक है, मिखाइल मिशुस्तिन। कौन सी? कौन सी नहीं, कौन सा? मिखाइल मिशुस्तिन, ये आपको जो है वो फाइल में लिखा हुआ नाम मिल जाएगा। इनके नाम ऐसे ही होते हैं। Which US state has the most earthquake? अलास्का। XCIX, ये कौन सा नंबर है? अच्छा, ये तो C तो 100 हो गया, 100 के आगे लगाएं तो 9 बन जाता है। कितना हो गया?
109 हो गया। 119 109 में से 10 निकालें तो कितना बनेगा? 99 99 होगा। 99, क्योंकि ना जो नंबर पीछे होता है किसी भी नंबर के वो माइनस में माइनस किया जाता है। तो सी और ये 109 होता है, 109 के पीछे Yes, 10 sir. लगा तो फिर कितना होगा? 99 होगा। 99 अच्छा, उसके बाद विच रिमार्केबल मिनरल abundant is so abundant sea so dense and salty that it can't sustain any life form। वो पेपर क्या पेपर होगा जिसमें सवाल पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। It lies further beneath sea level than any body of the water on the earth। डेड सी। Let's see. That's it, ठीक हो गया। अच्छा, बात आसान पूछी हुई है, वही बात पूछी कि कुछ Yes, चीज sir. होती नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल लैंग्वेज और इतने घुमा फिरा के पूछ रहा है कि बंदा पूछता है यार डेड सी कैसे हो सकता है। Which animal has offspring called a cub and its collective group is called sloth या sleuth? Deer. इसको sloth भी बोलते हैं। Bear, reach। Philatelist क्या कलेक्ट करते हैं? Stamp. उसके बाद आ गया जायंट पांडा किस मुल्क में पाया जाता है? चाइना में। पूरी दुनिया में चाइना के पांडे हैं, वो उन्हें रेंट पे देते हैं। चाइना के पांडे हैं। यस, ठीक हो गया उनके जी, पास है कॉपीराइट। चाइना के पांडे हैं। और ये जो पांडा है ज्यादा शौक से क्या खाता है? बैम्बू खाता है। और ये जो है वो रेन फॉरेस्ट में ज्यादा होता है, तो चाइना में ज्यादा पाए जाते हैं। और बैम्बू जो है वो एक दिन में कितनी हाइट तक उसकी ग्रोथ होती है? 4 feet। हाँ, 4 फीट तकरीबन, कहते हैं कि 36 Almost. तक जो है ना, 36 इंच तक इसकी ग्रोथ होती है। और जहाँ पे जैसे देहातों में लोग चारपाई रख के सो जाते हैं ना फसलों के ऊपर, कहते हैं कि Yes. इसके खेत में नहीं सोना चाहिए ऐसे चारपाई रख के, क्योंकि रात को कोई वो नहीं पता ऊपर कि हो कैसे जाएगा। ही निकले और आपके पेट में से आर पार हो जाए, ओ, इसलिए नहीं Yes, sir. सोते। उसके बाद हो गया जी which animal's name is derived from 2 Greek words that mean terrible lizard? डायनासोर। ये कमोडो ड्रैगन कहाँ पाई जाती है? ये इंडोनेशिया में ज्यादा पाई जाती है। इंडोनेशिया हो गया इन साइड पे। Sardines are small fish which were originally caught off the coast of which Italian island? Sardinia. In which American state is the site of US gold bullion depository of Fort Knox located? Kentucky। आप में से कोई सराइकी जुबान बोलने वाला बच्चा है यहाँ पे? उसमें ना सराइकी में बोलते हैं, कैनीटकी बोलते हैं। जब हम कहते हैं ना कि तुमने बर्तन को ढक दिया है, तो वो कहते हैं कैनीटकी, कि कोई नहीं ढका, तो ये कैंटकी है। Which is the only deer in which both sexes have antlers? Reindeer. माशाल्लाह, आप लोगों की जीके बहुत अच्छी है। In which country would you find Utrecht, Arnhem and Maastricht? Netherlands. What is the France train a grand width better known as? TGA. TGV। T से ट्रांस ट्रेन, G से ग्रैंड और V से विट्स। Which of the following would not be found at Victoria Falls? जायरा जो है वो वहां पर आपको नहीं मिलेगी। जायरा जो है वो आपको कहाँ मिलेगी? कॉन्गो में मिलेगी। What do you call the offspring of an elephant? Fawn. No, calf। Call. वेल के बच्चे को भी, वालरस के बच्चे को भी और हाथी के बच्चे को भी। It is estimated that there are dash different languages spoken around the world. 3000 Actually 6500 different languages बोली जाती हैं। तो अब उसके हिसाब से अगर देखा तो 3000 is right answer. What is the collective noun
for a group of camels traveling in a single file. Caravan. कारवान, कारवान बोलते हैं. Which strait links the Mediterranean Sea to Atlantic Ocean? Gibraltar. Gibraltar. और जिब्राल्टर कहाँ पर आती है, किस दो कंट्रीज के दरमियान में आती है? स्पेन और मोरक्को के दरमियान में स्पेन और मोरक्को. और कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती है ये? अफ्रीका और अफ्रीका और यूरोप को. ठीक हो गया. और तारिक बिन जियाद कौन सी स्ट्रेट के जरिए स्पेन में दाखिल हुआ था? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर. जिब्राल्टर. और जिब्राल्टर को पहले बोला जाता था जबले तारिक, इसको उन्होंने बाद में जिब्राल्टर बोला था. जबले तारिक, तारिक बिन जियाद. और तारिक बिन जियाद का ताल्लुक कौन से कॉन्टिनेंट से था? मोरक्को से. मोरक्को से. तो अफ्रीका से था. अच्छा जी. राइट ब्रदर ने जहाज बनाया था. Yes, sir. आगे शेक्सपियर प्ले मैयर फॉर मैयर. व्हाट इज द नेम ऑफ सिंपल कांस्टेबल? एल्बो. 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 अब इस तरह के सवाल से ना मुझे ये एग्जामिनर के ऊपर डाउट हो रहा है कि कल को वो यही पूछ ले कि भाई मेरे पास कुमो ड्रामे में जो है वो उसका नाम क्या था, Yes, sir. या फलाना नॉवल जो है वो जन्नत के पत्ते में लड़की का नाम क्या था. बेवकूफों वाली बात है. अब मैयर फॉर मैयर उसका इतना फेमस नॉवल तो नहीं पता, मैंने तो कभी नहीं इसके बारे में सुना. मैंने भी नहीं सुना. इसके ओथेलो हो गया और मैकबेथ हो गया, इस तरह के नॉवल तो सुने, ये पता नहीं किसने पढ़ा दिया इसको. वेलेंटिया आइलैंड इज ऑफ कोस्ट ऑफ विच कंट्री? आयरलैंड. आयरलैंड. बच्चे खोजक पास जो है वो किला अब्दुल्ला और चमन के बीच में है. ठीक है. चमन. विच लेक इज लोकेटेड नियर ठट्ठा? Anjir. केंजर. केंजर. केंजर झील. Ginger. और मंचर झील कहाँ पर है? दादू और दादू के जामशोरो पास. डिस्ट्रिक्ट. जो मंचर झील है वो आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? Artificial. ओहो. नेचुरल फ्रेश वाटर. जो आपकी जो मंचर झील है वो बच्चे मेरे ख्याल में आपकी नेचुरल है, और जो आपकी केंजर है वो आर्टिफिशियल है. कैंसर वो आर्टिफिशियल है. हना लेक कहाँ पर होती है? क्वेटा. कोयटा में. Quetta. Which of the following places is the rainiest in Pakistan? मरी. 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 और लेस रेनिएस्ट प्लेस कौन सी है पाकिस्तान में? कराची. नो, कराची नहीं. Jaisalabad. कौन नोकंडी. बोला कराची? बलूचिस्तान में है वो. बलूचिस्तान में है. नोकंडी. नोकंडी है. What is the length of coastline of Pakistan? 1059. 1046 किलोमीटर. 46. उसमें से तकरीबन 800 कुछ बलूचिस्तान में और 200 and 250 के करीब जो है वो इसमें है, सिंध में. है. सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. शुक्र है आसान पे आया. K2. K2. Dayamir Bhasha Dam will produce how many megawatt electricity? 4500. 4500 megawatt. 4500 मेगावाट. 4500 मेगावाट बनाएगा. और ये दायामीर भाषा डैम कहाँ पर है? कोहिस्तान दाया डिस्ट्रिक्ट केपी केपी के और दयामर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान. जी. क्या हुआ ठीक है. सर? ठीक है. और जी उसमें सर. बच्चे ये कौन से दरिया पे है? इंडस. इंडस रिवर पे. बिगेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन पाकिस्तान कौन सा है? Arbela. तरबेला डैम. और तरबेला डैम कब बना था? 1968 से 76 में कंप्लीट हुआ. इसको 76 आपने याद रखना है कि कंप्लीट हुआ है. ठीक है. और ये कौन से दरिया पे है? इंडस पे. इंडस रिवर पे. नेक्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन Karachi. कराची. क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में 3 रेडियो स्टेशन थे. एक ढाका में, एक पेशावर में और एक लाहौर में. कराची में बनाया गया था पहले. When Pakistan won cricket World Cup? 1992. 1992 में. First census in Pakistan was held in 1951 में. 19. और मोस्ट रिसेंट इलेक्शन सेंसस कब हुए हैं? 2017.
73 का आंसर क्या कहा आपने अभी? मोस्ट रीसेंट सेंसस कब हुआ? 2017 2017 में। नेम ऑफ द क्रॉप सोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान। Wheat. Wheat. युथान सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बिलोंग टू विच कंट्री? ये पहला बर्मा। नॉन यूरोपियन बर्मा। था, ये बर्मा से था। और बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। फर्स्ट ट्रैक ऑफ पाकिस्तान रेलवेज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन कराची एंड कोटरी वाज लेड डाउन इन 1861। 1861। अच्छा बच्चे, मुझे एक मशवरा दे कि आप लोगों ने हम जितने भी पेपर करेंगे फ्राइडे तक, सैटरडे और संडे को उनका टेस्ट सेशन भी रख ले, उन्हीं में से रैंडमली आपको कोई पेपर देके टेस्ट करें। यस सर। इस तरह रिवीजन भी हो जाएगी और आप लोग खुद भी ये जो फाइल्स मैं आपको भेजता हूँ इसको ना दिन में टाइम निकाल के एक दफा रिवाइज कर लिया करें, क्योंकि अदरवाइज भूल जाएंगे तो फिर फायदा कोई नहीं है। स्टेटस को का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट। लोकस स्टैंडी, इसका क्या मतलब होता है? राइट टू डिफेंड योरसेल्फ, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85। जो नॉर्मल माइल होता है वो होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, और जो नॉटिकल माइल होता है समंदर के ऊपर मेजर किया जाता है तो उसको 1.8 बोलते हैं, 85। जो नॉर्मल माइल होगा जो सड़कों पे होता है वो कितना होगा? 1.6 किलोमीटर और दूसरा 1.85। उसके बाद आ गया जी, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन पेरिस में। और यूनेस्को जो है वो ये बनी कब थी? 1945 लंदन में बनी थी। और इसका हेड कौन है? डीजी कौन है? ऑद्रे अजोले। इसका निमोनिक बनाएंगे जिसको याद रखने के लिए, ऑद्रे अजोले। चले इसको सोचे लड़कियां। नॉट द होल ट्रूथ वाज रिटन बाय मोहम्मद रुस्तम कियानी, MR कियानी जो है वो, उन्होंने ये बुक लिखी थी, नॉट द होल ट्रूथ। इनकम्प्लीट पार्टीशन इज रिटन बाय Alistair Lamb. Who discovered the antiseptic surgery? ये अक्सा को पता है किसने की थी? जोसेफ लिस्टर। Who invented the hydrogen bomb? या who is the father of hydrogen bomb? Edward Teller. ये जो एक मशीन की एब्रीविएशन में भी टेलर आता है, वो कौन सी मशीन है? ट्रांसलेटर या कंपाइलर? नहीं, ATM ATM मशीन के फादर का नाम भी आप लोगों ने मुझे सर्च करके बताना है क्या नाम है, ठीक है। The speed per minute at which Earth revolves around the sun. 1000 miles per hour. यस सर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। बी। बच्चे 1000 माइल्स है, ये तो 1000 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर हो जाएगा ना फिर 1.6 तक। हाँ जी, more than 16. Option D is the right answer. Which of the following countries in South Asia are landlocked? अफगानिस्तान तो लैंडलॉक है। नेपाल। बांग्लादेश के साथ समंदर लगता है। भूटान एंड नेपाल। क्योंकि ये जो है वो ये इसके साथ समंदर है, इसके साथ भी समंदर है, पाकिस्तान को भी लगता है समंदर। अतातुर्क डैम इज लोकेटेड इन तुर्की। नेम द पर्सन हु सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड इन गोल्डन हैंड। फ्रांसिस ड्रेक। ड्रेक पैसेज जो आपने देखा ना उसके बारे में वो पढ़िएगा। ड्रेक पैसेज हमने जब वर्ल्ड मैप को देखा था तो ये उसी का जिक्र किया गया है। अच्छा बच्चे, मेरी ना एक बच्चे से कल बात हो रही, मैंने इससे पूछा कि इस क्वेश्चन का आंसर बताएं अतातुर्क डैम का। 70% बच्चों ने अर्जेंटीना को टिक किया, तुर्की पे टिक नहीं किया। मैंने उनसे पूछा बच्चा आपके जहन में क्या आया, हालांकि नाम से पता चल रहा है कि ये तुर्की में होना चाहिए। कहते सर हमने ये सोचा था
कि ऐसा कैसे हो सकता है, एग्जामिनर पागल तो नहीं है कि वो तो जानबूझ के हमें कंफ्यूज करने के लिए तुर्क डैम और तुर्की लिखेगा। सर बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि एग्जाम्पल सीधे सीधे थोड़ी लिख देगा। ये आपने ये बात गलत माइंड से निकाल देनी है। ये बात वैल्यूएबल है, एप्लीकेबल है, लेकिन 30%, 70% तक आपको यही समझना चाहिए कि एग्जामिनर ने वो दिया है तो वो आपको घुमाने के लिए उसका वही आंसर होगा। और ये क्लू होता है ये कि आपको उस, हो सकता है एग्जामिनर ये चेक करना चाह रहा हो कि आपको पता हो कि अतातुर्क कौन है, वो किस कंट्री से ताल्लुक रखता था। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क कौन है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने ज्यादा फैंसी होकर नहीं सोचना, ज्यादा सिंपल चीजों को कंफ्यूज नहीं करना। जिसका आंसर सिंपल बनता है उसको सिंपल लगा दें। और मैं आपको थोड़ा सा ना कल समझाऊंगा कि पीपीएससी में कैसे जो है वो स्कोर निकाला जाता है। मतलब आपके नेगेटिव मार्किंग होती है तो नेगेटिव मार्किंग के फंडे को आपने कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। मुस्लिम लीग यस्टरडे एंड टुडे किसने लिखी थी? AB राजपूत। ओहो, एबी राजपूत कौन है? सर मैंने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, बिल्कुल यही ठीक है। है, एबी राजपूत। अगर आपने पढ़ा तो फिर ठीक पढ़ा है। हु वाज द फर्स्ट रोमानियन